उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सिद्धार्थनगर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सोहना का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में चल रही कृषि परियोजनाओं का जायजा लिया और वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के दिशा निर्देश दिए। मंत्री शाही ने काला नमक चावल जैसी जीआई टैग वाली स्थानीय फसलों की पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया। उन्होंने मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा कि किसान और वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल दरभंगा प्रशिक्षण के लिए जाएगा, जिससे भविष्य में मखाना और काला नमक चावल की खेती का विस्तार किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी के नए नियम और एससी की रोक को लेकर स्पष्ट किया कि सरकार सतर्क है और किसी को भी इस कानून से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खाना की खेती की भी शुरुआत करें। बिफोर लास्ट ईयर हमने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के वैज्ञानिकों को दरभंगा भेजा था, जिससे कि वो वहां से आकर के और मखाना की तकनीकी कोशिश करके आए। उस साल जो मखाना लगाई गई थी वो लेट लगाए जाने के नाते उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन गत वर्ष जो मखाना समय से उसको लगाई गई और समय से उसकी हार्वेस्टिंग हुई तो लगभग 1 कुंटल मखाना तैयार हुआ आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। तो हमने उनको ये निर्देशित किया था कि खास तौर पर जो तराई के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विशेष रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, इन केवीके पर मखाने के खेती को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से उस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको किया जाए और यहाँ पर भी खेती कराई जाए। मुझे जो जानकारी दिया है यहाँ के वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट ने कि यहाँ पर हम लोगों ने जनवरी महीने में ड्रॉपिंग किया है सीड की, और वो लगभग अप्रैल मई महीने में वो निकल करके बाहर मखाना आती है। तो उस समय ये दिखाई पड़ सकेगा कि क्रॉप कैसा होगा। उसके पहले सिद्धार्थनगर के किसानों का वह समूह जो इस खेती को करना चाहता है, और चूंकि उसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा कठिन काम है, इस नाते हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग ले जाने के लिए यहाँ से किसानों और वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधिमंडल टीम प्रशिक्षार्थी के रूप में वहाँ पर जाएगा और जा करके दरभंगा से उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर आएगा, जिससे आने वाले भविष्य में काला नमक के साथ साथ मखाने की खेती का भी विस्तार किया जा सके। योगी जी की सरकार बनने के समय यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद के भीतर काला नमक की का जो यहाँ का पारंपरिक धान था, जिसको कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का वो प्रसाद था, वह धीरे धीरे वह सिमट गया था और बहुत कम संकुचित हो गया था। लगभग 1500-1600 एकड़ के भीतर ही उसकी खेती होती थी। हमारे सरकार के प्रयास से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मखाने काले नमक की खेती को भी उसका विस्तार दिया है, और लगभग अब 5500 एकड़ से भी ज़्यादा 55,000 एकड़ के भीतर करीब करीब मखाना ये काला नमक की खेती यहाँ पर हो रही है। और जो उत्पादन कुछ कुंटल में सीमित हो गया था, पिछले वर्षों में 3-4 लाख के करीब जो है कुंटल काला नमक का पैदावार किसानों को हुआ है, और उसको भारत सरकार ने जीआई टैगिंग भी जीआई मैपिंग किया है, जिसके माध्यम से अब उसका वैश्विक स्वरूप भी उसका बन रहा है। जैसे जैसे काला नमक की खेती का विस्तार और पुनर्जीवन उसको मिल रहा है, वैसे वैसे उसकी बाजार में मांग भी बढ़ी है, और विगत वर्षों में काला नमक काफ़ी स्थानों पर फैलाया भी गया है। और अयोध्या में आने वाले लोगों को कई बार हम लोग काला नमक का ही भेंट प्रदान करते हैं, जिससे कि इस चावल की खुशबू दुनिया के और देशों में भी पहुंच सके।